हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं जो 9 दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, इन माता रानी आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, ये वीडियो आज उसी के लिए है। और वीडियो शॉर्ट होगा, जो भी मैसेजेस हमारे पास आएंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट हो जाए और ये भी हो सकता है कि ना हो, तो उस हिसाब से हमें इसको वीडियो को लेना है। अननेसेसरली मैसेजेस को खुद पर आपको फोर्स नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आ गया हमारे पास कि एस ऑफ कप्स। अगर कुछ टाइम से आप परेशान हैं, रो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि भगवान मेरी कब हेल्प करेगा, तो जी वो हेल्प आपके पास आने वाली है। इमोशंस, शायद आप बहुत इमोशनल हो रखे हो और बहुत ओवरफ्लो हो रहा है आपका इमोशन ना, तो वो चीज़ें जो है ना, अब आपको वो हो सकता है कि वो दुख वाले इमोशन हो ओवरफ्लो, तो अब आपको बोला जा रहा है कि आपके सुख वाले ओवरफ्लो होंगे इमोशंस। जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे प्यार मिले, वहाँ से आपको प्यार मिलेगा। और अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, जहाँ से आप सोच रहे हैं कि मुझे वहीं से प्यार चाहिए, तो वो ना सही, बट आपको कोई अच्छी जगह जहाँ से आपको सच में आप जिस इंसान को डिज़र्व करते हैं, जिस जगह को डिज़र्व करते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर प्यार मिलेगा। और कुछ लोग अपने अबंडेंस का वेट कर रहे हैं, तो वो अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रहा है। तो मेरे ख्याल आने वाला 2025 आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट क्या रीडिंग है माता रानी की, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको शायद नींद नहीं आ रही है उतनी, मुझे पैसों की परेशानी तो यहाँ नहीं दिख रही है, पर मानसिक परेशानी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ जी, तो आप मानसिक रूप से यहाँ पर मुझे परेशान ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। तो चलिए माता रानी क्या बता रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसका वेट आप कर रहे हो और जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, वो वरी है आपके दिल में, उसके लिए आपको दिल में परेशानी है। हो सकता है ये काम आपका पार्टनरशिप में हो और आपने पार्टनरशिप में पैसा लगाया हो, या मतलब ये रिलेशनशिप की पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है चैरियट। देखिए आपकी ये जो समस्या ना, ये ठीक हो सकती है जून एंड जुलाई नेक्स्ट ईयर। और आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा-सा ना, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। तो जो आप चाह रहे हैं, जिस टाइप की विक्ट्री आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो विक्ट्री आपको ज़रूर अचीव होगी। और द डेविल, किसी तरह का अगर आपको कोई ऑब्सेशन किसी चीज़ का या एडिक्शन है, तो माता रानी क्या बोल रही है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो माता रानी आपको बोल रही है, देखिए अबंडेंस तो आपके पास आएगी, पहले आप अपने एडिक्शन को छोड़िए, ठीक है ना। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो तब भी आपको किसी तरह का जो एडिक्शन है, जो बुरी चीज़ है, किसी भी चीज़ की अति होना जो होता है वो बुरा होता है, ठीक है। चाहे आप मीठा खाओ, चाहे आप नमकीन खाओ, चाहे आप खट्टा खाओ, या फिर कोई भी चीज़ है, तो एडिक्शन आपको नहीं करनी है किसी भी तरह की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस और स्टेबिलिटी और पैसा ज़रूर आएगा, पर आपको अपनी बुरी आदतों को त्याग करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे कि माता भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे व्रत रखे हुए हों, तो माता जो ऐसे राक्षस बोलते हैं ना, ये जो डेविल्स होते हैं, इनका जो बोलते हैं ना माता, इनका नाश करने के लिए बोलती है। तो माता आपको ये बोल रही है कि अपने अंदर के डेविल का प्लीज़ नाश कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, तभी आप जाकर अपनी लाइफ में अबंडेंस ला पाएंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए भाई पैसा है, अबंडेंस है, पर उनको उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा है, और वही चीज़ वो इतना शो ऑफ करते हैं, उसी चीज़ में इतना ज़्यादा दूसरों को वो दुखी कर देते हैं, या फिर दूसरों को दिल को दुख करने वाली कुछ ऐसी बात कर देते हैं, जिससे कि लोग उनको मतलब बुरी वाइब्स दे देते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ करते हैं। तो वो चीज़ें आपको छोड़नी है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा भी ज़्यादा है, तो प्लीज़ शो ऑफ मत कीजिए, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है माता रानी बोल रही हैं कि अगर आपने कोई विश मांगी है किसी भी तरह की, ओके, देखिए विश की बात आई, तो माता रानी बोल रही है अगर आपने किसी भी तरह की विश मांगी है, तो वो हो सकता है आपको 8 डेज़ और 8 वीक में वो आपकी विश पूरी हो जाए। चलिए एक दो और कार्ड ले लेंगे, रीडिंग को हमने शॉर्ट से शॉर्ट रखना है। जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर देखिए आपको किसी ने कुछ टाइम में धोखा दिया, पिछले कुछ टाइम में आपको धोखा दिया, आपके साथ बिट्रे किया है, तो देखिए उनके साथ जस्टिस हो रहा है। जिसने भी गड़बड़ की है आपके साथ,
उनको उनकी सज़ा कर्मों की मिलने वाली है। जाते जाते शनि ज़रूर न्याय करके जाएंगे और आप इस एनर्जी में आने वाले हो, एम्प्रेस की एनर्जी में, जिनका बेबी नहीं हो पा रहा था। हो सकता है ये जाता हुआ साल उनको बेबी की एक सौगात दे के जाए आपके घर में। ऐसी कोई खुशखबरी आ जाए जिससे कि आप बहुत खुश हो जाएं। अबंडेंस और मतलब फर्टिलिटी, अबंडेंस और ऐशो आराम, लग्जरी आपकी लाइफ में ऐड ऑन होती भी है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। माता रानी आपको ये बता रही हैं। और डेथ, आपके पुराने पैटर्न का डेथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेविल के साथ डेथ आ गया है। इट मीन्स कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं उनका डेथ हो रहा है। आपकी लाइफ का एक नया, आपके लिए आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनैलिटी का एक पुनर्जन्म हो रहा है। आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के एक नया जन्म लेंगे, एक नए इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अंदर ही अंदर पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, मगर हम छोड़ नहीं पाते। तो आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपसे छूटेंगी और बहुत तेज़ी से आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप स्टेबिलिटी के बारे में जो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप किसी तरह का कोई ओहदा पाना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई ओहदा पाना चाहते हैं, कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, तो माता रानी ये बोल रही है कि वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ब्लॉकेजेस हैं, वो हट रही हैं। अगर जिसने भी प्रेयर की है माता रानी से, उन्होंने बोल रही हैं कि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे हट रही हैं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप एक नए इंसान बन रहे हैं जो कि धीरे धीरे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को एक एक करके हटा रहे हैं। लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माता रानी बोल रही है आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की बहुत असीम कृपा होने वाली है। बस आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस भर भर के आएगी। और आपको अपनी पुरानी आदतों को, जो बुरी आदत है, उनको छोड़ना होगा। तो आपको और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिसमें कि यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। बॉटम ऑफ द डेक आ गया द सन। अगर ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप चमकेंगे सूर्य के समान। माता रानी आपको यही बताना चाहती हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, माता रानी को थैंक्स बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।